प्रयागराज के कुंभ मेले क्षेत्र में अमेठी से स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी महाराज का आगमन हो गया है। सेक्टर 6 में बने आश्रम में मौनी महाराज भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए महायज्ञ करने जा रहे हैं। मौनी महाराज 5,51,00,000 से अधिक शिव की आंखों से प्रकट दिव्य रुद्राक्ष की मणियों से निर्मित 11 फीट ऊंचे 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कर रहे हैं। इसमें से प्रत्येक ज्योतिर्लिंग 51 लाख रुद्राक्ष से तैयार होगा। कुंभ नगर मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 में अमेठी से आए स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी बाबा का आगमन हो चुका है और इनके आगमन के साथ ही 5,51,00,000 से अधिक रुद्राक्षों से 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण भी शुरू हो रहा है। पहले महाराज मेला क्षेत्र में समय से जगह न मिलने से नाराज थे। देर हुई लेकिन महायज्ञ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर नंबर 6 में मौनी महाराज पहुंच चुके हैं। उनका आगमन हो चुका है और यहां पर उनका कहना है कि विश्व के सबसे बड़े अनुष्ठान की तैयारी है। तो आप देखें यहां पर शिविर में तमाम त्रिशूल लगाए गए हैं और 5,51,00,000 जो रुद्राक्ष हैं उनके ज़रिए यहां पर जो है वो अनुष्ठान होना है। और किस तरह का अनुष्ठान होना है ये मौनी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे। महाराज जी, किस तरह का आयोजन इस बार यहाँ पर इस शिविर में देखने को मिलेगा? वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वल्लिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं वरदं वंदे शिवं शंकरम् एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापम् अस्मरणेन विनश्यति। तीव्र दुर्लभ सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार 5,51,00,000 रुद्राक्षों की दिव्य भव्य ज्योतिर्लिंगों का निर्माण होने जा रहा है। यह ज्योतिर्लिंग 12 होंगी और प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों की ऊंचाइयां 11 फीट होंगी। एक ज्योतिर्लिंगों की चौड़ाइयां 9 फीट और उसकी मोटाई लगभग 7 फीट है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 51 लाख रुद्राक्ष की रचनाएं की जाएंगी, जिससे भारत की संस्कृति की रक्षा होगी। लौह से बनी हुई दिव्य शिवलिंगें भारत की संस्कृति की रक्षा के साथ बांग्लादेशी हिंदुओं की नरसंहार को रोकने के लिए और देश से आतंकवाद के विनाश के लिए भी संकल्पित हैं। मौनी महाराज का संकल्प है रुद्राक्ष के ज्योतिर्लिंगों के अभिषेक का, जो कलयुग में पहली बार हो रहा है और ये सब कुछ बाबा विश्व शांति और दुनिया के कल्याण के लिए कर रहे हैं। इस दिव्य यज्ञशाला में 125 करोड़ आहुति होगी। बहुत ध्यान से सुनेंगे, 125 करोड़ आहुतियां होंगी, 1.25 करोड़ दीपक जलेंगे, 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा। ये सारे अनुष्ठान महाशिवरात्रि तक संपन्न होते रहेंगे। रात दिन चलने वाले भगवान शिव के दिव्य सहस्त्रार्चन का भी दर्शन लोगों को मिल सकेगा, जहां एक भी क्षण मकर संक्रांति से लेकर के महाशिवरात्रि तक पूजा नहीं बंद होगी। भगवान शिव की कृपा से होने वाला यह अनुष्ठान भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित है। काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए है, आतंकवाद विनाश के लिए है, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए है, नरसंहार बंद होने के लिए है, इस्लामिक आतंकवाद और खालिस्तानी आतंकवाद विनाश के लिए है, बेटियों की सुरक्षा के लिए है, भ्रूण हत्या बंद होने के लिए है, गंगा विरल प्रवाह के लिए है और महाकुंभ को भव्य बनाने के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है, महामारियों के विनाश के लिए, भारत में विद्या बुद्धि युक्त शौर्य बढ़े, इसके लिए भारत की सेना मजबूत हो, इसके लिए यहाँ अलौकिक रूप से 1108 कलशों की स्थापना होगी। इस यज्ञ में आने वाले श्रद्धालु नंदी के दोनों स्वरूपों का दर्शन भी कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात, इस चैनल के माध्यम से आप देख पाएंगे यहाँ भगवान नंदी के 2 रूप देखने को मिलेंगे। एक विजय नंदी और एक धर्म नंदी की स्थापना होगी, जिनकी ऊंचाइयां लगभग 5 फीट और लंबाई लगभग 7 फीट होगी। मध्य में भगवती दुर्गा की विराट मूर्ति स्थापित होने जा रही है, जिससे जो श्रद्धालु मेले में आएंगे उनकी कामनाओं की पूर्ति होगी। यह दिव्य अलौकिक भव्य यज्ञशाला पूरे विश्व में सुख शांति के साथ, भारत की रक्षा के साथ, भारत के गौरव की विस्तार के लिए संकल्पित है। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों को चारों वेद के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी।
इसे देख करके लोग भारत की प्राचीन परंपराओं का अनुभव कर सकेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की विधि को लोग जानेंगे। तंत्र, मंत्र, यंत्र, मारण, मोहन, उच्चाटन और स्तंभन प्रयोगों का भी यहाँ दिव्यतम प्रयोग होगा। यहाँ पर 11,000 त्रिशूलों को भी सजाया जा रहा है, जिनके साथ 1108 कलश भी सजाए जा रहे हैं। भगवान भूतनाथ कृपा से 11,008 त्रिशूलों से सजी हुई दिव्यतम यज्ञशाला है, जहां भगवान शिव के विजय त्रिशूल की भी स्थापना की गई है। यह विजय त्रिशूल भगवान शिव का अमोघ त्रिशूल है, जिसके बारे में शास्त्रों की मान्यता है कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जो चाहेंगे वह पूर्ण होगा। त्रिशूल दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ खास दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर इस तरह के त्रिशूल जो हैं वो होते नहीं हैं, और आपने ये यहाँ पर जो त्रिशूल लगाए हैं, इनकी क्या खूबी है, इनका क्या उद्देश्य? आपके चैनल ने पूरे देश की शायद आंखें खोल देगा, क्योंकि ये जो है महाराज ये महाविद्याओं के प्रयोग है। सर्वशक्ति प्रदानाय सिद्धि प्रदम विशेष में सभी शक्तियों को देने वाला यह त्रिशूल जो अलौकिक है, इसमें भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु की स्थापना होगी। महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती होंगी। 33 करोड़ देवी देवताओं की स्थापना त्रिशूल के इस मेरुदंड में होती है, और प्रत्येक त्रिशूलों का जो स्तंभ होगा वो 33,000 रुद्राक्षों से अलंकृत किया जाएगा। हर त्रिशूल को आप देख पाएंगे, इसमें पूरे स्तंभ में केवल रुद्राक्ष होगा। बाबा का इसमें दिव्य मंत्रों की रचना होगी। तो आप देख सकेंगे ये एक ऐसा त्रिशूल जिसे लोग अब तक अपनी आंखों से नहीं देखे हैं, जो शक्तियों को देने वाला है, सिद्धियों को देने वाला है, कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। लक्ष्मी, ऐश्वर्य, बल, विद्या, बुद्धि और नेताओं को विजय भी देने वाला है। ये अलौकिक त्रिशूल यहाँ स्थापित हुए हैं। महाज्योतिर्लिंगों का दर्शन कराकर मौनी महाराज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे, और कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं के कल्याण हेतु उनसे हवन और यज्ञ का आयोजन करवाएंगे। तो तमाम संकल्पों को लेकर के यहाँ पर तमाम अनुष्ठान होंगे, और 5,51,00,000 रुद्राक्षों से यहाँ पर जो है शिवलिंग बनाए जाएंगे। शिवलिंग की कुल कितने शिवलिंग हमारा जैसे बने? देखिए, हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। शिवलिंग तो बहुत होंगी पूरे विश्व में। 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हो रही है। 6 ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी और 6 ज्योतिर्लिंग और उत्तर मुखी बनाए जाएंगे। कुंभ नगर मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 में अमेठी से आए स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी बाबा का आगमन हो चुका है, और इनके आगमन के साथ ही 5,51,00,000 से अधिक रुद्राक्षों से 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण भी शुरू हो रहा है। पहले महाराज मेला क्षेत्र में समय से जगह न मिलने से नाराज थे। देर हुई, लेकिन महायज्ञ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर नंबर 6 में मोहनी महाराज पहुंच चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है, और यहाँ पर उनका कहना है कि विश्व के सबसे बड़े अनुष्ठान की तैयारी है। तो आप देखें, यहाँ पर शिविर में तमाम त्रिशूल लगाए गए हैं, और 5,51,00,000 जो रुद्राक्ष हैं उनके ज़रिए यहाँ पर जो है वो अनुष्ठान होना है। और किस तरह का अनुष्ठान होना है, ये मौनी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे। महाराज जी, किस तरह का आयोजन इस बार यहाँ पर इस शिविर में देखने को मिलेगा? वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वल्लिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं वरदं वंदे शिवं शंकरं। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापम् अस्मरणेन विनश्यति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।